डेफिनेट इंडिकेशन की प्रॉपर्टी 5 सबसे ज्यादा यूज प्रॉपर्टी है और ये सबसे सिंपल में बोल सकते हैं आप। ये जो है अपर लिमिट का ये जो है यहाँ आ गया 0 से a f(x) dx equal to 0 to a f a minus x dx। इसको प्रूव कर देते हैं। लेट अस टेक राइट हैंड साइड इन RHS let a minus x equal to t, therefore minus dx equal to dt, number 1 बार। number 2, if x equal to 0 t is equal to a, if x equal to a t is equal to 0। तो RHS therefore RHS becomes, लिमिट चेंज कर दिया जाए 0 की जगह यही बैठा दिया जाए a 0 ft a माइनस x t माना और माइनस dt। अब तुरंत हम लोग जो है माइनस है ना इसको चेंज कर लेते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन चेंज प्रॉपर्टी 2 a0 ft dt, उसके बाद प्रॉपर्टी 1 यूज करके चेंज ऑफ वेरिएबल fx dx इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो गया प्रूफ। बहुत आसान प्रूफ है इसका, इसमें कुछ भी नहीं करना, मोस्ट सिंपल प्रूफ। अब नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी 6 यूज करते हैं। एक बार प्रॉपर्टी 6 ये ऑड फंक्शन इवन फंक्शन के लिए काफी अच्छी प्रॉपर्टी है। अगर ऑड फंक्शन है तो ये जो है इसकी वैल्यू अपर लिमिट लोअर लिमिट रिमेनिंग सेम बट डिफरेंस इन साइन है, अपोजिट साइन है। तो ऑड फंक्शन होगा तो ये 0 हो जाएगा और इवन फंक्शन होगा तो ये जो है डबल अप हो जाएगा। कैसे आप जरा देखिए, एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एग्जांपल लेते हैं और एक y इक्वल टू x का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, x स्क्वायर आप जानते हैं इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन में क्या होगा fx इक्वल टू f माइनस x, यही तो था इवन फंक्शन। तो ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन में देखते हैं क्या होता है, लिमिट ले लेते हैं, सपोज कीजिए -1 1 x स्क्वायर dx। ये क्या बन रहा है x3 1 minus 1। So this is equal to 1/3 minus -1 cube by 3। अभी देखिए इवन फंक्शन में डबल हो गया, दैट इज 2 times 1/3। ये 2/3 वैल्यू हो गया। अब ऑड फंक्शन में क्या होगा अगर देखा जाए, ऑड फंक्शन में y इक्वल टू x लेते हैं 1 minus 1 x dx, this is equal to x square by 2 1 minus 1, so this is equal to 1/2 minus 1 square by 2, that is equal to 0। और ग्राफ भी जरा अगर आप वॉच करेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। इसका ग्राफ जो है x स्क्वायर का ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये तो ये 1 की और -1 की लिमिट लिए तो आप देख सकते हैं ये y एक्सिस से सिमेट्रिक है तो डबल किया जा सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। और y स्क्वायर का x का ग्राफ अगर आप वॉच करेंगे तो ये ऐसा है ना, x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू -1 पे ये एरिया देख रहे हैं। x एक्सिस के ऊपर वाला एरिया डेफिनेट इंडिकेशन में पॉजिटिव दिया जाता है, इसको नेगेटिव माना जाता है। x एक्सिस के नीचे वाले को नेगेटिव माना जाता है। तो दोनों बीइंग सिमेट्रिक इन डायगोनली अपोजिट क्वाड्रेंट, ये प्लस है ये माइनस है, तो नेट रिजल्ट 0 हो जाता है। ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।